फैसल और वकला की जानिब से एहतजाज में कहा गया कि 3 माह से अपने मुतालबात लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही, उनके मुतालबात नहीं माने गए और किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। सिविल अदालतें मुंतकिल ना करने और उन पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा रखा गया था इन वकला की जानिब से, लेकिन उनके ये मुतालबात नहीं माने गए, जिसके बाद ये एहतजाज किया गया। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी रीजंस के बायस उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और वकला की जानिब से ये कहा गया कि हम अंदर जाकर पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद तल्ख कलामी से बात लाठीचार्ज और शेलिंग तक पहुंची और अब भी सूरत हाल कुछ संगीन है। आबिद खान और बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, इस वक्त बताएगा क्या सूरत हाल है? जब मुज़ाकरात ही नहीं होंगे तो ये सूरत हाल थमेगी कैसे? बिल्कुल जी, इस वक्त जो है हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की जो मजीद इजाफी नफरी है वो भी यहाँ हाईकोर्ट पहुंची और अब इसके बाद पुलिस ने जो है वो घेरा बनाकर बाकायदा तौर पर वकला को जो है वो हाईकोर्ट से दूर धकेलना शुरू कर दिया है। जीपीओ चौक को ऑलमोस्ट तकरीबन उन्होंने क्लियर कर दिया है। जीपीओ चौक से दूसरी साइड पर पहुंच चुके हैं वकला, मगर इसके साथ साथ जो है वकला किसी सूरत जो है वो पीछे जाने को तैयार नहीं। अगर पुलिस एक तरफ से जाती है तो वो दूसरी तरफ से आ जाती है। बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ पुलिस मुसलसल शेलिंग कर रही है और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी वैन में जो अपनी मोबाइल में जो है वो पानी रखा हुआ है और जो लोग इस गैस से और शेलिंग से मुतासर हो रहे हैं उनको पानी भी दे रहे हैं कि अपने ऊपर छींटे वगैरह मार दें, मगर दूसरी जानब उनकी जानब से जो ये शेलिंग का सिलसिला है ये भी जारी है। इस वक्त कुछ चंद मिनट पहले जो है ये शेलिंग का सिलसिला बंद हो चुका है और पुलिस की जो तमाम तर नफरी हम ये देख रहे हैं कि वो जीपीओ चौक से धकेलती नजर आ रही है वकला को, ताकि किसी तरह जीपीओ चौक से दूर निकल जाए और ये जीपीओ चौक को क्लियर कर दे और हाईकोर्ट की तरफ ना आ सके। अब देखना ये कि वकला भी की जाने से भी मुकम्मल मुजाहमत की जा रही है और वकला की सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पुलिस की हम ये देख रहे हैं कि आला अफसरान जो है पुलिस के जो जितने भी जवान इर्द गिर्द जो है वो जीपीओ चौक से थोड़ा हट के डिप्यूट थे उनको भी बुलाया जा रहा है कि ताकि वो जीपीओ चौक आए और किसी वकला को जो है वो धकेल कर यहाँ से दूर ले जाया जाए। अब देखना ये कि पुलिस की एक नई स्ट्रेटेजी है, इसमें वो कामयाब होती है या नहीं। काम शेलिंग का जो सिलसिला है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया है और अब पुलिस के जो आला अफसरान है जो है वो डीआईजी ऑपरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गए हैं और वो यहाँ पहुंच वो सूरत हाल का जायजा लेना चाह रहे हैं। पुलिस की बहुत जो दीगर दूसरे अफसरान है वो तमाम अफसरान जो है वो मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। उनके साथ भारी सिक्योरिटी भी मौजूद है ताकि किसी तरह जो है वो कोई उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो मंगवाई जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल वैन जो है वो जीपीओ चौक की तरफ आई जा रही है और उसमें से पुलिस एहलकार जो है वो निकल कर यहाँ आकर जीपीओ चौक में जमा होना शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं मजीद और पुलिस की इजाफी नफरी भी आ गई है। वकला को धकेलने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये कि आया पुलिस अपनी इस कोशिश में कामयाब होती है या नहीं और आया क्या वकला के साथ उनका कोई सेटलमेंट हो सकता है या नहीं। तमाम आला अफसरान के आने के बाद ये लगता है कि शायद कोई मामला जो है वो किसी सेटलमेंट की तरफ जरूर जाएगा। मगर मैं ये बताऊं कि इस वक्त जीपीओ चौक में खड़े होकर सांस लेना इंतहाई मुश्किल है। वो कि शेलिंग कुछ लम्हे पहले बंद हो चुकी है, मगर वो जो गैस है उसका असरात जो है वो इस वक्त भी मौजूद है और बाकायदा तौर पर सांस लेते हुए इंसान को तकलीफ होती है। पुलिस वाले खुद जो है वो तो गैस मास्क लगा के फिर रहे हैं, मगर जो आम लोग हैं वो बाकायदा दौड़ते हुए नजर आते हैं। वो तुलबा जो पंजाब यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जो एनसीए से आ रहे हैं, जो दीगर कॉलेजेस से आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, अब चूंकि कोई सूरत हाल से लाइम थे वो शेलिंग में जब गिर गए तो खवातीन बच्ची तालबात जो हैं वो तुलबा जो है वो बाकायदा दौड़ते हुए जीपीओ चौक से गुजरते हुए नजर आए और जो लोग जो है जो बच्चे जो है इस नियर स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन के लिए खासी तशवीशनाक होगी कि अभी उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ लेने आना है स्कूलों से और दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है, तो लिहाजा उनको पहुंचने की बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम ये इस वक्त जीपीओ चौक में मुसलसल देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये मैदान जंग है और बाकायदा तौर पर यहाँ पुलिस मुसलसल जो है वो अपने यूनिफॉर्म अपनी जो हिफाजती आलात है उसके साथ लेस होती जा रही है। जो नए आते हैं वो पुरानों को जो है वो उनके लिए बाकायदा तौर पर सामान लेकर आ रहे हैं, जिनके पास सामान मौजूद नहीं है वो बाकायदा उनके लिए गाड़ियों में मंगवाए जा रहे हैं और यूँ लगता है कि पुलिस किसी इंतहाई ऑपरेशन के मूड में वो ये चाहती है कि शायद इस पूरे मामले को किसी तरह ऑपरेशन के जरिए कंट्रोल किया जाए। काम आला अफसरान के आने के बाद अब कुछ सूरत हाल नजर आती है कि शायद आबिद साथ में ही रहिएगा। बाबर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी बाबर से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आबिद खान भी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है क्योंकि बताते चलें कि जीपीओ चौक और करीब में माल रोड जहां पर बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस
ہیں جس کے باعث وہاں پر ٹریفک کی روانی اس وقت متاثر ہو رہی ہے۔ اس احتجاج کے باعث وہاں پر جو طلبہ ہیں، جو آفیسز کے لوگ ہیں، انہیں کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے پک کرنے آئے ہیں انہیں بھی کافی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اس احتجاج کے باعث۔ جی بابر، بتائیے گا کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے کیا؟ جی بالکل، متعدد گرفتاریاں اس وقت عمل میں آئی ہیں اور احتجاج کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور پولیس کی طرف سے شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پولیس جو ہے ناقص حکمت عملی کے تحت پولیس نے شیلنگ کی ہے، جس سے وکلا کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں میں آگے خواتین یہاں پر رو رہی ہیں، بچے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی یہاں پر چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے ابھی تک شیلنگ کا سلسلہ وہ جاری ہے اور جو میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وکلا پہلے پیچھے ہٹتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر آگے آ جاتے ہیں اور آ کر پولیس پر وہ پتھراؤ کرتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں، جن کو ڈسپرس کرنے کے لیے جو پولیس ہے، پولیس آنسو گیس استعمال کرتی ہے اور واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے۔ اس وقت یہ سلسلہ جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ متعدد جو رہنما ہیں وکلا کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس پر وکلا اس بارے میں بھی شدید احتجاج کر رہے ہیں کہ جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جی اچھا، تو بابر اس وقت صورتحال کیا ہے جو ارد گرد سڑکیں ہیں وہاں پر، کیونکہ یہاں پر بہت سارے کالجز، یونیورسٹیز کے کیمپسز بھی ہیں اور سکولز بھی بہت قریب قریب ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی پوش علاقہ ہے، یہاں پر کالجز، یونیورسٹی اور دیگر جو چیزیں وہ یہاں پر واقع ہیں۔ آفس بہت زیادہ ہے، یہاں پہ انارکلی بھی بالکل اس کے نزدیک لگتی ہے، جی پی ایس چوک ہے، اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے نا یہاں پر آفس وہ تمام جو ہے اس شیلنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اپنے بے شک وہ دفاتر میں بیٹھے ہیں لیکن شیلنگ ان کو بھی متاثر کر رہی ہے اور لوگ جو ہیں اس وقت محفوظ مقام پر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ شیلنگ اتنی شدید ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو پا رہا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو پولیس ہے، پولیس جو خود کو محفوظ کر کے بعض پولیس جو اہلکار ہے وہ دور سے ہی شیلنگ کر دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ شیلنگ وکلا پہ ہو رہی ہے یا کہ عام شہری پر۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں خیال کیا جا رہا کہ عام شہری پر شیلنگ کی جا رہی ہے یا وکلا پر، اس چیز کا بھی احساس نہیں کیا جا رہا اور اس وقت جو ہے وہ صورتحال کافی سنگین ہے۔ شیلنگ اتنی شدید ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور میں سول عدالتیں منتقل نہ کی جائیں اور مقدمات ختم کیے جائیں، وکلا کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا۔ 3 ماہ سے وہ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی ایک بھی سنوائی نہیں ہوئی، ایسا کہنا تھا وکلا کا۔ پولیس نے کئی وکلا کے رہنماؤں کو اب گرفتار بھی کر لیا ہے۔ گرفتاری